बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको जान इंग्लिश एकेडमी की तरफ से मेरा सलाम पहुँचे। जैसे कि आपको मालूम है कि कल बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी वैसे, और अच्छा हुआ कि मेरे शाहीन ज़िंदा तो है वैसे। ठीक है, यो कस होगा ना बेवतेला चिकला जैसे मुसीबत वाखली बला पेराय बेबसोया उतेला मड़ा याद कुर्सी तेरा हुआ तुरा दे रहा याद कुर्सी तेरा हुआ वो बेदे चिकला बदा और वाखली बसरीता याद कुर्सी पता न लगी बेदाई चले सब बलागानो या सब पेरानो वाखिस्त बेवरोरी पता गनो जो अखलास सोचा उतेला ख्वार से याद कुर्सी तेरा हुआ दो उतेला बस तेरा में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ज़िंदगी। मतलब तो चिकला वक्त सड़ाए वो आखली का ना डारी बे पता न लगी चशाई तेरे को पर उन चिकला गरबात दरा बोला के दरा का ना तब किर साहब दो ने खल खैर कोरोना रुआ तल बदर डेर दा का ना आपको पता लगी जावा था आहो का कोरोना रुआ तो दास से अल्लाह दे खैर के ही गरा दरा लगा हुआ का चिमड़े वाला खुदा पाक दास नीचे एकेडमी मुसीखा छिके कि पूरे बोटान था मुयोसी चल तरवुजू का ना सदर बुश रईसी अस्सलाम वालेकुम जाना ओबामा त्रोर रवाना ही हाय हाउ आर यू है ना ऐसे फिलिपाइन था पर आइसू आते मुड़ा त्रोर दो कोर दा। बहरहाल खुदा का बड़ा शुक्र हुआ कि कल, लेकिन यकीन करे कल जो एक हॉरिफिक सिचुएशन था दैट वाज वेरी टेरेबल बिकॉज and you know that I was trembling over here, you know, sitting in the room, and I think in academy there were 5 or 6 students. मुड़ा बकला उरे लाड़ लु कला भाई यार चालता बलाड़ वालता बहु बोवे चले बराओ जो ले बहु बोवे चले बर्गर्स लु यूपीएस बांधे वो अलग का मिसाल के तौर पर you know shortly that was a very मुड़ा यो मूवी का ना मम्मी you know that was very horrible movies दारे दले बहुत सारा उस पर उन मम्मी जोड़ा हुआ तो कैसे मामा तो वो कोर चोल का ना है मम्मी। अच्छा यार तो आज हमारा टॉपिक है वैसे इट इज़ अ लिटिल बिट आउट ऑफ आवर you know flow but it is necessary because when we confronted yesterday rainstorm so therefore I felt it urgent for you। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी पे बात कर सके ताकि आप लोग इसको डेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकें। बरान दा बरान उधर दो बरान राग आए ओ जल्लूनसला उस बरान की भी अकसाम होती है ना, तो मैंने सोचा कि ये एक मौका महल की मुनासिबत से हम इस पे थोड़ा बात कर सके फॉर योर कम्युनिकेशन बिकॉज इफ़ यू हैव you know a topic and you speak on them from your mind but you definitely you will need some specific terminology। खुश बरान ही का ना हो बरान उल्टी की भाई इस्तेमाल आएगा ना चाच का राग आए ऊबर लाड़ ले हवा वा 10 उन्होंने से राग कहना चाहिए मोटर राग आए मोटर पास चिक्स हाँ तो हर यानी फील्ड कोई हादसा हो कोई भी फील्ड हो तो इसके अपने टर्मिनोलॉजी होती है, समझ आता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रेन टर्मिनोलॉजी बारिश। वैसे एक शेर याद आया बुरहान साहब आप इजाज़त देंगे बारिश पे याद आया वैसे, वरना मैं तो खैर बड़ा शरीफ सा इंसान हूँ। जब तुम नहीं बरसातों में जब तुम नहीं बरसातों में तो आग लगे बरसातों को। ठीक है अलियान साहब, ठीक है। बस किसी ने फरमाया था तो चलो मैं बारिश पे बात कर रहा था तो ये शेर भी मेरे जहन में आया तो क्यों ना मैं अपने दीवानों के साथ शहीनों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, अच्छा रेन टर्मिनोलॉजी। रेन का मतलब है बारिश, रेन का मतलब है बारिश, इसको मी भी बोलते हैं मी। ये नून इज साइलेंट, यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड एज मी, मी बरसता है। ठीक है,
तो मी का मतलब है बारिश, समझ आया ना? मतर कहते हैं अरबी में। ठीक है, अच्छा। और एक है रेन, RAN, रेन, रन रेन, रेन, रेन का मतलब है भागना, दौड़ना। एक है रेन सेक, SAKE, रेन सेक। रेन सेक का मतलब है लूट मार करना, समझ आया ना? क्योंकि पहले रेन सेक होता, बाद में रेन होता है। मीन्स लूट मार करके इंसान तो कोई आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं जाता ना, भाग जाता है। तो आप इसको इस तरह कि रेन सेक के बाद रनिंग करता है ना। रेन सेक का मतलब है लूट मार करना। एक है रेन, REINS, रेन या रेन्स। रेन्स का मतलब है बाग, लगाम। बाग बताओ भाई, किसको कहते हैं? बागे। एक और रेन भी है वैसे, REIGN, रेन। रेन का मतलब है हुकूमत, रिजीम। कम होता है उस बिल्लाह में शैतान रजीम, ये खत्म नहीं हो रहा है ना? रिजीम, रिजीम का मतलब है रिजेक्टेड वन। God Almighty has rejected Satan from his throne। तो अल्लाह ने शैतान को रिजीम भी कहा है, उस बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। वो अरबी का लफ्ज़ है रिजीम, लेकिन ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है हुकूमत। और आपको पता है हुकूमत में वैसे रिजीम ही लोग होते हैं, वैसे रिजीम की तरह, ऐसे है ना? ये मुझे ऐसे देखते हैं, वैसे ऐसे है ना, रिजीम। Sometime you will have to associate words with words। कभी कभी आपने लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ों को मिलाना है, तो आप यानी भूल नहीं जाओगे ना। तो एनीवे, रेन, रेन, रेन से रेन्स, रेन्स। तो हम आते हैं बारिश टर्मिनोलॉजी की तरफ। देखिए, जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के हालात इंसान फेस करता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है ऊपर से मौसमी हालात में किसी चीज़ का गिरना, ऊपर से प्रिसिपिटेट का मतलब है सर के बल गिरना। सर के बल, हम सर के बल गिरे थे गुनाहों के बोझ से, दुनिया समझ रही थी कि सजदे में पड़ा है। जब हम गिरे सजदे में तो लोगों ने ये कहा, जालिम ने बहुत पी है कि मदहोश पड़ा है। तो प्रिसिपिटेट का मतलब है सर के बल गिरना। सर के बल गिरने का मतलब है इस अंदाज से गिरना कि आपका सर मुबारक नीचे और पैर मुबारक ऊपर। कल बख्शी का नहीं सान दासे खराब इसकी खबरे रे बेबा बेबा मज़क के प्रोते वो का सलाइजान कंट्रोल लगी। तो इसको कहते हैं प्रिसिपिटेट, टू फॉल हेडलॉन्ग। एक और लफ्ज़ है ना, फॉल हेड लॉन्ग, फॉल हेड लॉन्ग। फॉल हेड लॉन्ग का मतलब है सर के बल गिरना। पश्तो जैसे होते पश्तो चिमड़े दे तो सर के बल गिरना। हाँ दग वाला सही था, सर पर बल रहा है कसो उल्टा होना घना सदी हो गया बनुसे। हाँ सर पर बला होगा ना, सर है ना वो मतलब ठीक है। तो बनुसे जिकला वो जिकला ना बला और मिचा दो त्याला दाता गोलल मजरुल बेवेला चिता इंग्लिश से वेला मुला ज़बान होता उसना ढेर मुश्किल था। बेदा टिकी लिकल बेमार दा शायद हुना वेला ची मुला वही कोरता मजरान की दाई गलत है मा तो पता नस्ता था। और लमदबल सालन, लमदबल किसको बोलते हैं ना, सालन। और गुंदरू मिर्च ना चलिए आ जाए। गुंदरू कहते हैं मिर्च को, और बंजान कहते हैं टमाटर, लुगू कहते हैं आलू को, और ये दूसरा पता नहीं कि क्या लिखा है ना, तेरा बमूली। तो ये ऐसे अल्फाज है ना कि बिलीव मी आई वाज शॉक्ड। कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं ना कि आप यकीन करें कि
तो हमारी पश्तो बनुसियान माशाल्लाह چې کومه پښتو راغی اصل چې انګریزي راغی مو نه اس وی سی دا انګریزي راغی وای نه اس وی څه کومه په دوه ځو په یو چې انګریزي راغی اس وی سی ابلو تا کوي چې سی وی ما دا والے ګران دا انګریزي راغی دو अच्छा डियर तो प्रिसिपिटेट मीन्स कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरना। तो जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती हो दो हालातों में, या लिक्विड की शक्ल में या सॉलिड की शक्ल में। ये यूं है, लिक्विड का मतलब है माया, लिक्विड का मतलब है माया। एक माया है मिमलिफ मा या लिफिया माया, दुनिया माया है। क्या मतलब है माया? एक ड्रामा भी पहले जमाने में माया, माया का मतलब है खत्म होने वाली चीज, फानी। लेकिन ये है मिमलिफ मा, ये आए माया, माया का मतलब है बहने वाली चीज। तो ऊपर से जब कोई चीज गिरती हो तो दो शक्लों में, या लिक्विड की शक्ल में या सॉलिड की शक्ल में, या बहने की सूरत में मिसाल तौर पर बारिश, या सॉलिड की शक्ल में। सॉलिड मीन्स ठोस सख्त। उस पता सोए चेहरे मुड़बाने गोर गोरे इंदिर कोट असले जलाई सम्रतान पास नर कोटे की। तो precipitate means that there are two type of things mostly fall from upside, from cloud। cloud किसको बोलते हैं? cloud कभी कहा है आपने? cloud बादल। अब्रोबादो हम खुर्शीद फलक दर का रंद तातुनी बकफ अरी बगफलत नखुरी, फारसी का शेर है ना। तो क्लाउड कहते हैं बारिश को, एक्सक्यूज मी बादल। अभी देखें ये बारिश की टर्मिनोलॉजी है, मुख्तलिफ किस्म की बारिश की हालतें होती है। कुछ बारिश हल्का हल्का, कुछ तेज़ बारिश, समझ आया? तो वो हम डिस्कस करते हैं। इट्स ड्रिजलिंग या इट इज़ ड्रिजलिंग, इट्स मीन्स इट इज़ वेरी लाइट रेन, बड़ा हल्का। द वर्ड सास किसी होते क्या नबारा मौजा द वर्ड सास की द सास को तवाई ड्रिजलिंग। बूंदा बांदी हो रही है, उर्दू में बूंदा बांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। ठीक है, बूंदा अलिफ है या इधर है, मुझे तो है लगता है बूंदा बांदी हो रही है मीन्स वर्ड सास की दी, इट्स ड्रिजलिंग। इट्स रेनिंग, नॉर्मल रेन। जब नॉर्मल रेन हो अलवीन जी ऐसे बरानी का ना चकला जो वाखली दन आम बरान था वही चिलिश की दसास को न तेज़ी, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। ठीक है, और बरसाती या बरसात का महीना। अच्छा, इट्स पोरिंग हैवी रेन, पोर POURING, इट्स पोरिंग। पोरिंग का मतलब है हैवी रेन, सख्त बारिश, हैवी रेन। या इसको कहते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ है, ये एक ब्रिटिश में एक ईडियम है कि जब तेज़ बारिश होती तो कुत्ते और बिल्लियाँ बारिश की वजह से नदी नालों में बह जाते, इस वजह से तो वो कहते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, तेज़ बारिश होना, समझ आया? टू रेन कैट्स एंड डॉग्स ये ईडियम है, मूसलाधार बारिश होना, तेज बारिश होना। इट्स लैशिंग हैवी इंटेंस रेन, इट्स लैशिंग, इट्स रेनिंग हैवीली। तो लैशिंग, पोरिंग, रेन, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत सख्त बारिश होना, समझ आया? जैसे कि कल लैशिंग बीता और फ्लैशिंग बीता। और इट्स बकेटिंग डाउन हैवी रेन, बकेट्स ऑफ रेन। बकेट किसको बोलते? बकेट वो तो पॉकेट है। टीचर जो है हमेशा जेब भरे जो सोच गई जेब, ठीक है, वो तो पॉकेट है। बकेट जी बताए एनी वन ऑफ यू? बाल्टी। बकेट किसको बोलते हैं? बाल्टी, ठीक है। इस बकेटिंग यानी ऐसी बारिश हो रही है कपास न सोख बाल्टी तरवा जाता सही। इट्स बकेटिंग डाउन, इट्स बकेटिंग या इट्स बकेटिंग
डाउन बतौर वर्ब इस्तेमाल हो। इट्स वेट आउटसाइड, इट्स रेनिंग, इट्स वेट। वेट का क्या मतलब है? वेट गीला होना, गीला चिश्तवाई लमदेदल, लमदोबल में नहीं होता है, लम्बेदल, लम्बेदल का लमदेदल, लमदेदल बुरा होता है लून से बारह माउजा लून बस है ना, तो इसको कहते हैं वेट। मैं बारिश में गीला हुआ, आई गॉट वेट, आई गॉट वेट इन रेन। ठीक है, WET वेट। वैसे वेट बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं जब वीडियो होता है तो मैं बड़ा लिमिटेड लेक्चर लेता हूँ, वरना वेट पे भी हम कम से कम 1 घंटा बात कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं। टू गेट वेट, टू गेट सोक्ड, सोक का मतलब है भगोना। सोक का क्या मतलब है? भगोना। भगोना चिश्तवाई खिस्तवल या लमदेदल लगा होता ही द कपड़े उबो चे खिस्ते का द पश्तो ज़का तो राउंड था पे उठ की बुनियाद बने पोइसो। वैसे आई शुडंट स्पीक इन पश्तो, शुडंट आई शुड completely speak in English, so to convey my message in English and you can absorb it, digest it, but mostly I come down to English so that I convey my message very clearly। से तो सोक का मतलब होता है ना बगोना, लमदेदल या कपड़ों खिस्ता। हैवी रेन भी इसको कहते हैं तेज बारिश, कांस्टेंट रेन भी कहते हैं मुसलसल बारिश। ठीक है, स्टडी रेन भी कहते हैं मुसलसल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब यही बारिश को कहते हैं, यही है ना लाइट रेन, यही जेंटल रेन, रेनफॉल, तकरीबन दे आर द सेम। नॉर्मल रेन, डाउनपोर, समझ आया? आम बारिश। तो कभी आपको लाइट रेन होगा, कभी नॉर्मल रेन होगा, कभी डाउनपोर होगा, तो आप ये ना कहो कि ये तो कुछ और अल्फाज। डिल्यूज, डिल्यूज कहते हैं फ्लड को। किसको? फ्लड किसको बोलते हैं? तूफान। फ्लड किसको बोलते हैं? तूफान नूह, डिल्यूज या नूह, नोआ या नूह डिल्यूज, इस तरह लिखा होता है नूह डिल्यूज, नूह डिल्यूज, तूफान। डिल्यूज मीन्स फ्लड। फ्लड कहते हैं सैलाब था। आबादी सोक द सैलाब पमख के नकी दे सैलाब खोडेर कोरोना उड़ली दी। समझ आया ना? मौत से मौत मुराद है। तो डिल्यूज मीन्स फ्लड, बारिश, सैलाब। रेन स्टॉर्म, तूफान। तो ऐसी जनाब बारिश जिसके साथ हवा हो, जैसा कि कल तजुर्बा हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ। अ ड्रॉप ऑफ रेन, ड्रॉप किसको बोलते हैं? ड्रॉप, कतरा, कतरा टप के पानी। ठीक है, तो ड्रॉप कहते हैं कतरे को। जी तो वकील साहब, कतरे को बोलते हैं ना। और एक है ड्रॉप लेट, ड्रॉप, ड्रॉपलेट। ये क्या होता है? कतरे बचाए, हाँ, छोटा कतरा। ठीक है, ड्रॉपलेट छोटा कतरा, ड्रॉप कतरा। शावर, शावर भी कहते हैं बारिश को। वैसे कहना आई वांट टू टेक शावर, बारिश में नहाना या बाथरूम में नहाना। फॉर एग्जाम्पल यू से आई एम सॉरी, आई वांट टू टेक शावर, आई वांट टू टेक बाथ। तो टू टेक बाथ, टू टेक शावर, बोथ मीन्स नहाना। लंबे हो रोजाना का ना, तो आई वांट टू टेक शावर। अमेरिकन शावर बोलते हैं, आप क्या? आई वांट टू टेक बाथ या टू हैव बाथ। तो आपने बात के साथ हमेशा टेक इस्तेमाल करना है। टेक एक्सरसाइज, टेक बाथ, टेक टी, टेक साइड, कितने अल्फाज आते हैं ना सिर्फ एक टेक के साथ। ठीक है डियर, तो ये कुछ बारिश के बारे में अल्फाज आपको बताए ताकि कभी दोबारा बारिश हो तो आपके जहन में ये अल्फाज 20 सैलाब की तरह टाँटे मारे। समझ आए डियर? तो दैट्स ऑल। सवालात हम बाद में लेते हैं। थैंक यू। कोई मसला है? थैंक यू डियर, खुदा हाफिज़।